हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल नंद क्लासेस में। एक बहुत ही अच्छी अपडेट निकल रही है। कोई भी कैंडिडेट जो भी यूपी में एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी अपडेट है। यूपी ट्रिपल एससी पेट आपने सुना होगा, जो भी यूपी में जो भी वैकेंसी अब फिल की जाएंगी वो यूपी ट्रिपल एससी पेट के थ्रू की जाएंगी। अर्थात आप पेट को एक प्री एग्जाम के तहत समझ लीजिए। जो भी अपकमिंग वैकेंसीज हैं यूपी में, जैसे कि लेखपाल, बीडीओ, जो भी पद हैं वो अब यूपी ट्रिपल एससी पेट के थ्रू ही होंगे। तो ये एक हिसाब से समझ लीजिए प्री एग्जाम है। और इसके लिए अभी आयोग ने जो है इसका अपने वेबसाइट पर इसका जो सिलेबस है वह इसने डाल दिया है। तो बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रहेगा सिलेबस, और ये कोई फेक न्यूज़ नहीं है, ऑफिशियल वेबसाइट पर ये है और बहुत ही बेहतरीन जानकारी है। तो चलिए वीडियो को हम लोग देखते हैं क्या क्या है सिलेबस में और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, देखते हैं वीडियो में। तो बात करें उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जो कि यूपी में एग्जाम को कंडक्ट कराती है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा पेट हेतु प्रस्तावित पाठ्यक्रम। तो इसमें आपको बता दूं, जो प्रश्नों की संख्या होगी वो 100 प्रश्न होंगे। प्रश्नों की जो संख्या होगी वो 100 प्रश्न होंगे और परीक्षा की अवधि जो होगी 2 घंटा होगी। अर्थात ये पेपर आपका ऑफलाइन होगा और पूर्णांक जो होगा इसका 100 नंबर का होगा, अर्थात एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। सबसे पहले सिलेबस की बात करें तो बाई वन बहुत ही अच्छी कैटेगरी वाइज उसने दे दिया है कि भारतीय इतिहास से आपको इंडियन हिस्ट्री से जो भी टॉपिक पूछे जाएंगे वो आपसे 5 नंबर के पूछे जाएंगे इंडियन हिस्ट्री से, जिसमें कि आपका मेन टॉपिक रहेगा सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध जीवनी और शिक्षाएं, जैन धर्म, महावीर जीवनी और शिक्षाएं, मौर्य वंश, सम्राट अशोक, गुप्त वंश, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, राजपूत काल, संतलत काल, मुगल समाज, मराठा, ब्रिटिश राज, अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक कार्य, स्वतंत्र स्वदेशी तथा सबने अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी द्वारा अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो ये सारी जो भी बहुत ही बेहतरीन टॉपिक वाइज क्लियर कर दिया है आयोग ने। और ये दो जो इतिहास का क्वेश्चन है वो 10 नंबर का रहेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। तो एक एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं भूगोल से क्या क्या पूछा जाएगा, जो कि 10 नंबर से भूगोल से भी क्वेश्चन आएंगे। अगर भूगोल की बात करें ज्योग्राफी में, तो भारत की विश्व का भौतिक भूगोल, जिसमें भारत एवं विश्व की भौतिक भूगोल, जिसमें कि नदियां तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियां तथा हिमनद, मरुस्थल एवं शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन या जनसंख्यिकी परिवर्तन तथा प्रभाव। जो भूगोल से आपका जो आएगा वो 5 नंबर से आएगा। तो ध्यान रखिएगा, इतिहास से आपसे 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, भूगोल से आपसे 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब तक 15 नंबर हम लोग क्लियर कर चुके हैं और बहुत ही अच्छे से अपडेट है। एक टॉपिक क्लियर है कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें इंडियन इकोनॉमी से, तो ये भी 5 नंबर का पूछा जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में बात करें तो 1947 से 1991 तक योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं पूछा जाएंगे आपसे। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उनके बाद की अर्थव्यवस्था, वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार और श्रम सुधार। ये सब भारतीय अर्थव्यवस्था से पूछा जाएगा, जो कि 5 नंबर से होगा। हम लोग ने 20 नंबर की क्लियर कर लिया सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या पूछा जाएगा आपसे। आर्थिक सुधार और जीएसटी, ये भी उसी से रिलेटेड है, भारतीय इकोनॉमी से। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इससे बात करें तो ये भी 5 नंबर से पूछा जाएगा। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र प्रदेश, केंद्र संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं, ये सब आपसे पूछा जाएगा और 5 नंबर का होगा। हम लोग ने 25 नंबर कंप्लीट कर लिया है और ये सब चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सामान्य विज्ञान से बात करें तो सामान्य विज्ञान से 5 नंबर पूछे जाएंगे। प्रारंभिक में भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान, प्रारंभिक जीव विज्ञान से आपके 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो कि 5 नंबर से हुए। सामान्य विज्ञान, प्रारंभिक गणित से तो इससे भी 5 नंबर पूछे जाएंगे। पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशतता, साधारण गणितीय समीकरण, वर्ग एवं घनमूल, घातांक एवं घात, औसत। तो बहुत ही एवरेज मैथ से आएगा, 5 नंबर से पूछा जाएगा, 5 नंबर के पूछा जाएगा, तो ये भी ध्यान रखिएगा। सामान्य हिंदी की बात करें तो संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लेख शब्द, लिंग, समश्रुत, भिन्नात्मक शब्द, मोहरे लोकृतियां, सामान्य शुद्धन, लेखक एवं रचनाएं, गद्य पद्य से। तो 5 नंबर का ये भी आपसे पूछा जाएगा। सामान्य अंग्रेजी से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अंग्रेजी व्याकरण, अपठित गद्यांश आधारित प्रश्न, 5 नंबर के आपके अंग्रेजी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये भी ध्यान रखिए। तर्क एवं तर्कशक्ति, लॉजिक रीजनिंग के तहत
ये भी 5 नंबर का है, जिसमें कि वृत्त एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से विभिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, निगमनता, तर्क, कथन, विश्लेषण, निर्णय। ये भी आपसे 5 नंबर का पूछा है। करंट अफेयर से भारतीय एवं वैश्विक 10 नंबर का टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर से आपसे 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो बहुत ही आपको बहुत ही स्पेशल हो जाए करंट अफेयर। और साथ साथ में समान जागरूकता, जनरल अवेयरनेस भी 10 नंबर का पूछा जाएगा। समान जागरूकता में बात करें तो जनरल अवेयरनेस में भारत के पड़ोसी देश, देश, राजधानी एवं मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्रशासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक, पुरस्कार एवं विजेता, जलवायु परिवर्तन एवं व्याकरण। तो ये सब भी 10 नंबर के हैं आपसे जनरल अवेयरनेस के। और इस चैनल पे आपको कंप्लीट टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। तो अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर बात करें अपठित हिंदी गद्यांश से, तो इससे भी 10 नंबर के आएंगे और प्रत्येक पर 5 प्रश्न होंगे और 10 नंबर के इससे पूछा जाएगा। 14वां जो टॉपिक है आपका ग्राफ एवं व्याख्या विश्लेषण, 2 ग्राफ आएंगे, प्रत्येक पर 5 प्रश्न रहेगा, 10 नंबर का आएगा। तालिका एवं व्याख्या विश्लेषण, 2 तालिका रहेंगे, प्रत्येक प्रश्न 5 प्रश्न, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। अब बात करें 1 से 9 तक, तो अंकित शैक्षिक विषयों में संबंधित प्रश्नों की कठिनाई का स्तर डिफिकल्टी लेवल होगा। राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा सिलेबस, ये याद रखिएगा। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। परीक्षा का प्रकार वस्तुनिष्ठ होगा अर्थात ऑप्शनल होगा। प्रकृति का प्रश्न पत्र भौगोलिक प्रश्नों पर आधारित होगा। प्रत्येक गलत उत्तर पर 1/4 अंक की कटौती की जाएगी, अर्थात जो ये पेपर होगा ये माइनस मार्किंग होगा और 1/4 इसका होगा। तो ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट पर ये अपडेट है। अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं पीडीएफ लिंक कर दूंगा, पीडीएफ भी देख सकते हैं। और बहुत ही